अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम वुड डेट, आई विश, ओ डेट, इफ़ ओनली इसके इस्तेमालात पढ़ लेंगे। इनको जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अंग्रेज़ी में तो उर्दू में काश के बदले में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हम फ़र्ज़ी तौर पे जो जुमले बना लेते हैं, मफरूज़े हम जो या ख्वाहिशात का इजहार जब हम कर लेते हैं, रियलिटी में तो वो होते नहीं हैं। ठीक है, फ़र्ज़ी तौर पे हम जब जुमले बना रहे होते हैं तो इस वक्त इनको इस्तेमाल किया जाता है। वह तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें तो हर नया अपडेट आपको आसानी से मिलेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं, इनको तफसीलन पढ़ लेते हैं। देखें, आई विश, वुड डेट, ओ डेट, इफ़ ओनली, इसके मानी होते हैं काश उर्दू में। ठीक है, और ये हम उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो चीज़ रियल में हमारे पास नहीं होता है तो ख्वाहिश का इजहार करने के लिए क्या करते हैं, फ़र्ज़ी तौर पे हम जुमले बना रहे होते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट देखें, यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट की मैंने बात की है। स्टेट का मतलब है हालत और ये पास्ट की हालत। एक होती है हालत और एक होता है काम। हालत के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। हालत का मतलब क्या है कि प्रेजेंट के अंदर मेरे पास क्या है और मैं क्या हूँ। ठीक है, या मुझे मतलब ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता तो अच्छा होता। ठीक है, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, वुड डेट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ड और हेड के बाद अदर वर्ड। कोई यहाँ पे नाम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वर मतलब है बजात खुद की हालत और हेड मलकियत के लिए आएगा प्रेजेंट के अंदर। और पास्ट के लिए क्या होगा, देखें, वुड डेट के बाद सब्जेक्ट, फिर हेड बीन और हेड हेड। हेड बीन का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हेड बीन का मतलब है होना। ठीक है, माजी के अंदर क्या हालत होनी चाहिए थी और माजी के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए था, तो उस सेंस के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, वुड डेट आई वर रिच मैन, इसका मतलब क्या हो गया, काश मैं अमीर होता। क्या है, देखें, वुड डेट आई वर अ रिच मैन का मतलब क्या है, काश मैं अमीर होता। इसका मतलब है इस वक्त मैं अमीर नहीं हूँ। मतलब बजात खुद की हालत के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं माजी में इस्तेमाल कर लूँ तो क्या होगा, देखें, वुड डेट आई हैड बीन रिच मैन इन 2014, काश मैं 2014 में अमीर होता। इसका मतलब ये है कि मैं उस वक्त 2014 में अमीर नहीं था। ठीक है, मतलब ये ख्वाहिश का इजहार करता हूँ वक्त गुजरने के बाद। ये पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे हैड बीन और वर इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के लिए। इसी तरह देखें, वुड डेट आई हैड अ कार, काश मेरे पास कार होती। काश मेरे पास कार होती का मतलब ये है कि अभी मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, रियल में मेरे पास नहीं है लेकिन मैं ख्वाहिश कर रहा होता हूँ और ये जुमला जो बना रहा होता हूँ फ़र्ज़ करके बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, प्रेजेंट के लिए क्या होगा, आई के साथ हैड अ कार। ठीक है, और यहाँ पे देखें, वुड डेट आई हैड अ कार लास्ट ईयर, काश मेरे पास पिछले साल कार होती। अब ये माजी की बात हो रही है, देखें, तो माजी की बात हो रही थी, इसका मतलब ये है कि पिछले साल मेरे पास कार नहीं थी। तो इसके लिए क्या होगा, हैड। ठीक है, वुड डेट के बाद हमेशा हमने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखें, पास्ट परफेक्ट में हेड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेड जो है मलकियत का है का थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। ये प्रेजेंट के लिए, इसका मतलब है प्रेजेंट में मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, जब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो फर्जी तौर पे एक ख्वाहिश का इजहार करके कहता हूँ कि काश मैं डॉक्टर होता। अब ये पास्ट के लिए कर लूँ तो क्या होगा, देखें, आई विश आई हैड बीन अ डॉक्टर एट दैट टाइम, काश मैं उस वक्त डॉक्टर होता। यहाँ पे देखें, हेड के बाद बीन लग गया। बीन क्या है, इज एम आर का थर्ड फॉर्म है। तो ये आई विश के बाद माजी के जो स्टेट है उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह देखें, ओह दैट ही हैड मनी, काश उसके पास पैसे होते। इसका मतलब है प्रेजेंट के अंदर उसके पास पैसे नहीं है प्रेजेंट में। ठीक है, और पास्ट के लिए इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, ओह दैट ही हैड मनी यस्टरडे, काश कल उसके पास पैसे होते। अब ये किसके लिए इस्तेमाल हो गया, पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। इन सब में देखें ना, वुड डेट, आई विश, ओ डेट, ये सारे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो गए, काश के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे भी ये काश के लिए इस्तेमाल हो गए। इसके बाद का जो फॉर्मेट है ऊपर फार्मूले में आपने देखा होगा, ठीक है। प्रेजेंट के लिए क्या होगा, वुड डेट के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, और पास्ट के लिए वुड डेट के बाद हेड के बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये दोनों इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो गए, स्टेट के लिए। मतलब इसमें काम नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है, हालत की बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। देखें अभी प्रेजेंट के एक्शन और पास्ट के एक्शन के बारे में हम इसको लिख लेते हैं। फार्मूला देखें, वुड डेट के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड कोई भी आ सकता है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। और पास्ट के लिए फार्मूला क्या होगा, वुड डेट के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। स्टेट के लिए यहाँ पे स्टेट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई थी। अब जैसे कि देखें, वुड डेट आई बॉट अ हाउस, काश मैं एक मकान ख़रीदता। इसका मतलब है प्रेजेंट के अंदर मैंने मकान नहीं ख़रीदा है और ये ख्वाहिश का इजहार कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गया वुड डेट के बाद बॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वुड डेट आई हैड बॉट अ हाउस इन 2014, काश कि मैं 2014 में मकान ख़रीद लिया होता, काश मैंने 2014 में मकान ख़रीद लिया होता। इसका मतलब है कि माजी में आपने ये काम नहीं किया है, वक्त गुजरने के बाद फिर उसके बारे में आप कह रहे हो, ठीक है। तो वुड डेट के बाद क्या हो गया, देखिए फार्मूले में क्या कहा था, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया एक्शन वर्ब के साथ, ठीक है। वुड डेट आई स्पोक इंग्लिश लाइक यू, काश मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलता। ये प्रेजेंट के लिए है, देखें इसका मतलब है कि प्रेजेंट में मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, वो सलाहियत मुझ में नहीं है, तो इसलिए मैं ख्वाहिश का इजहार करके क्या कहूँगा, वुड डेट आई स्पोक इंग्लिश लाइक यू। इसमें मैं आई विश भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इफ़ ओनली भी लिख सकता हूँ, और डेट भी मैं लिख सकता हूँ काश के लिए, ठीक है। अब ये पास्ट के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें, वुड डेट आई हैड स्पोकन इंग्लिश लाइक यू यस्टरडे, काश कल मैंने आपकी तरह इंग्लिश बोला होता। इसका मतलब है इसने बोला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए माजी के बारे में बात हो रही है। देखें वुड डेट के बाद फिर हैड के बाद स्पोकन, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे माजी के उसके लिए। अब इसी तरह देखें, आई विश ही कैम हियर, काश वो यहाँ आता। इसका मतलब है वो अभी नहीं आया है। माजी के लिए मैं इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, आई विश ही हैड कम हियर यस्टरडे, काश वो कल यहाँ आता। इसी तरह देखें, ओ दैट असलम पास्ड एग्जाम, काश असलम इम्तिहान पास करता। इसका मतलब है ये प्रेजेंट के लिए भी है और ये फ्यूचर को भी जाहिर करता है, क्योंकि अगर वो इम्तिहान दे के अगर इंतज़ार में बैठा हुआ है तो भी हो सकता है ये इस्तेमाल करें कि काश वो करता। इसका मतलब है आने वाले वक्त में वो पास करता। अब पास्ट के लिए क्या है, देखें, ओ दैट असलम हैड पास्ड एग्ज़ाम, काश असलम ने इम्तिहान पास किया होता। इसका मतलब क्या है, पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो असल में हुआ क्या है, वो ड्रॉप हो गया है, वो फेल हो गया, ठीक है। तो हम पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा वुड डेट के बाद पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, माजी की किसी ख्वाहिश की बात करें। और प्रेजेंट की अगर कोई मफरूज़े या फ़र्ज़ करके कोई जुमला बनाना हो तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड डेट के बाद हमेशा पास्ट सिंपल का टेंस हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे आई विश, वुड डेट, ओ डेट या इफ़ ओनली के इस्तेमाल, ठीक है। ये सारे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे, काश का तर्जुमा करने के लिए। मतलब फ़र्ज़ी जो जुमले हम बना लेते हैं, रियल में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज़ करके इसे जुमले बना रहे होते हैं, उस वक्त इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फार्मूले हैं, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनको आप जहन नशीन कर लें तो आसानी से आप माजी और प्रेजेंट प्लस फ्यूचर के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।